आज हम माश के दही पकोड़े जो होते हैं, दही बड़े, वो बनाने जा रहे हैं। मैंने ये तेल गरम कर लिया है और ये मटेरियल है जिसको मैंने चम्मच के थ्रू तेल में डाल दिया है। ये तेल में फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं, आप देखें ये फ्राई हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना, तेल उड़ा है काफ़ी चीज़ें, ये मटेरियल गीला होता है तो ये फ्राई हो रहे हैं। ये दही बड़े जो हैं माश की दाल के, रात भर पर दाल को भिगोया है, सुबह ग्राइंड किया, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये इस तरह तल जाएंगे और लाइट ब्राउन होने के बाद इसको मैं निकाल लूँगा। दूसरी तरफ मैंने इमली की चटनी बनाई है। ये जो आप देखिए ये इमली की चटनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके केचप बनाया होता है उसी तरह की है। ये थोड़ी गाढ़ी होती है और बहुत टेस्टी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दही बड़ों में इमली की चटनी। तीसरी तरफ मैंने वो जो दही बड़े पक गए उनको गर्म पानी के अंदर बॉयल कर दिया है ताकि वो नरम हो जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह तमाम प्रोसीजर होता है। दही बड़ों को तेल में से निकाला और निकालने के बाद बॉयल पानी के अंदर डाल दिया और आधा मिनट तकरीबन उसको गर्म होने दिया, पानी को बॉयल होने दिया। लीजिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब उनको निकाल के हम अपने डिश में डालेंगे। ये दूसरी तरफ इमली की चटनी तैयार है, इसका भी मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। अब हम उस तरफ जाते हैं जहाँ मैंने तैयारी की थी। ये दही बड़े हमारे निकाल लिए हमने, ये तैयार है। इनको गर्म पानी में अगर आप डालेंगे और भिगो देंगे तो ये नरम हो जाएंगे। नरम होने के बाद इनको निकाल के आप किसी दही के बर्तन में, ये दही है उसके बर्तन में आप डालिएगा तो ये नरम होकर इस तरह की सूरत अख्तियार कर लेंगे और उस पर दही डलेगा और ऊपर से इमली की चटनी डलेगी और मिर्च नमक का मसाला डलेगा। इस तरह ये दही बड़े आपके टेस्टी तैयार हो जाएंगे। माश की दाल के दही बड़े हम कम से कम एक पाव दाल लेंगे। एक पाव दाल के अंदर काफ़ी दही बड़े बन जाते हैं। जब ज़्यादा दही बड़े बन जाएं उसको फ्रीज़ कर दिए और फ्रीज़ करने के बाद जितने की ज़रूरत है, आपको 3-4 की ज़रूरत है, आप निकालिए। और मैंने आपको दिखाया कि पानी बॉईल कीजिए, उसके अंदर उनको डाल दिए, वो नरम हो जाएं। उसके बाद आप जो चाहें इसके साथ हरकत कर सकते हैं, यानी इसमें चटनी वगैरह डाल सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं। दही बड़ों के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और इमली की चटनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है मैं आपको बताऊँगा। इसमें दाल की माश की दाल रात भर भिगो के सुबह ग्राइंडर में चलाने से ये पतली हो जाती है। उसके अंदर आप जीरे को भून के कूट के डालिएगा, नमक डालिएगा, ये 2 चीज़ें इसमें पड़ेंगी और इसको तैयार कीजिएगा। अब बाकी जो है जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, ये इमली की चटनी बनाने की चीज़ें हैं। इसकी इमली की चटनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और बिल्कुल वैसी लगती है जिस तरह के आपका केचप होता है। तो इमली का एक पैकेट लीजिए 120 ग्राम 150 ग्राम का। अच्छा, दही बड़ों के अंदर आपको ये बेकिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें ज़ीरा, नमक और बेकिंग पाउडर पड़ेगी, 3 चीज़ें पड़ेगी। और उसको ग्राइंड करने के बाद आप चम्मच के थ्रू जिस तरह मैंने कढ़ाई में डाला था आप भी डालिएगा और इसको बना के निकाल लिएगा। इसको फ्रीज कर दीजिए, आपको पूरे रमज़ान में ये काम आ सकते हैं। जितना मैक्सिमम आप बनाए सकते बना लीजिए। अब इमली की चटनी के लिए 150 ग्राम की इमली लीजिए और नमक की ज़रूरत पड़ेगी, ये नमक डालिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच डालिएगा। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चें कुटी भी डालिएगा और ज़ीरे को कूटने के बाद 1 खाने का चम्मच ज़ीरे को भून के कूट लीजिए और वो भी मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आप पकाएंगे और पकाने के बाद इसकी जो सूरत होगी वो मैं आपको दिखा चुका और इसको पकते हुए भी मैं दिखा चुका। वो इस तरह की सूरत हो जाएगी, ये गाढ़ी हो जाएगी और आप इसको इसके ऊपर डालेंगे, ये गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये आप समझिए कि ये इमली की चटनी आपकी तैयार है। फिर आप उसको इमली की चटनी को आपके बड़ों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ों के ऊपर डाल दिए। अभी ये
गर्म है इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, नहीं तो ये इतनी गाढ़ी होगी कि बिल्कुल केचप से भी ज़्यादा गाढ़ी होगी। और खाने में टेस्टी ज़बरदस्त मज़ा होगा। इसके ऊपर आप और चाट मसाले डालिए या लाल मिर्ची पाउडर डालिए और ज़बरदस्त ये बड़े तैयार, दही बड़े तैयार खाइए। तो आपको ज़रूरत इन चीज़ों की, क्योंकि तलने के लिए तेल की ज़रूरत होगी, माश की दाल की ज़रूरत होगी जो रात भर भिगो होगी, और दूसरे दिन इसके अंदर बेकिंग पाउडर और ज़ीरा और नमक डलेगा और उसके पकोड़े बनेंगे। इनको तला जाएगा बड़ों को, और बड़ों को तल के आप सेव कर लेंगे। उसके बाद उसको गर्म पानी में नरम करेंगे और फिर ये सूरज तैयार करेंगे। इसके अंदर इमली की चटनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली की चटनी को इस्तेमाल कीजिएगा। और दही 2 किस्म के हैं, दोनों में से कुछ जो मर्जी है। ये गाढ़ा वाला दही है और ये यहाँ पे पीने वाला दही मिलता है। ये जो आपको दही चाहिए वो दही डालिए और इनको छोलों के साथ, बगैर छोलों के साथ और फ्रूट चाट के साथ हर तरीके से खाया जा सकता है। तो ये भी ईद का ज़बरदस्त, ये रमज़ानों का ज़बरदस्त खाना है, रमज़ानों की ज़बरदस्त डिश है। यह आप बनाइए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रेसिपी मैं लिख दूँगा।